अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो आपको यकीनन सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, तो आइए वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान कुछ नहीं है, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मेरी बच्ची मर गई। इसको क्यों जबरदस्ती पकड़ने के लिए? अस्थियों की माला, शराब चढ़ा रहे हैं, मांस चढ़ाया है कि आपका संस्कार विधि विधान नहीं हुआ। सही बात है। 7 लोग हैं। कितने औरतें, कितने आदमी? 2 लेडीज हैं, 5 जेंट्स हैं। लाल लाइट चल रही है, क्या आप इसके पास आ सकते हैं? कोई भी आत्मा यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए। तुम्हारा मीठा दे रहा हूँ ना खाने के लिए, मीठा दे रहा हूँ, मीठा खाओ ना। वो देखिए वहाँ पे, मीठा खाओ, मीठा खाओ ना, वो देखिए। मीठा खाओ। सर ये बताइए कि क्या होती है साधना और कब से आप बने हैं घोरी? थोड़ा सा तेज बोलना। क्या बस मेरी पहले बच्ची थी एक जी। तो छोटी थी, मतलब 3-4 दिन की बच्ची थी मेरी। तो उसको किसी चीज़ ने, मतलब मेरे मम्मी पापा ने बोला कि किसी चीज़ ने उसको मार दिया, जकड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने भूत प्रेत ये चीज़ें होती हैं, नहीं होती, पता नहीं। तो मैंने अपने घर में आके पूरी मूर्तियाँ फोटो वगैरह सब फोड़ दी कि ये चीज़ होती क्या है। मैंने अपने घर में एक, मतलब मानो आपकी, मैंने अपने घर में आग ही लगा दी मंदिर में ना एक बार में जी। कि भगवान कुछ नहीं है, मैंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मेरी बच्ची मर गई, गलत हुआ। उसके बाद फिर मैं इस लाइन में घुसा। मतलब लाइन क्या है, इस धर्म जो भी होता है, अघोर सिद्धि या शमशान सिद्धि, जो भी काफ़ी कुछ पूजा पाठ की है, काफ़ी लोगों को आराम भी पड़ा है। मैं आपको मतलब उसका विटनेस दे सकता हूँ कि मैंने कितने लोगों को ठीक किया। जी। कुछ तो ऐसे ठीक किए जो मतलब वेंटिलेटर पे थे, डॉक्टर ने बोल दिया कि ठीक नहीं होगा। मेरे पास प्रमाण है जी। मेरे पे ऐसा प्रमाण है कि एक बंदा, मतलब हिमालयन इंस्टीट्यूट का है मामला यहाँ का, वो बंदा मर चुका था। लोगों ने उसको क्या बोलते हैं, मुर्दा घर होता है, वहाँ पर डाल दिया था। उसके बाद उसके घर, उसका जो बेटा नाती था, मेरे बेटे का दोस्त था, उसने बोला कि अंकल ऐसी बात है, मेरे नाना एक्सपायर हो गए, आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने माँ मृत्युंजय जप किया उनके लिए। नेक्स्ट डे उसके घर वाले डेड बॉडी लेने गए और वो बंदा जैसे उन्होंने उसके मुंह पर कफन उठाया तो एकदम उसने आंखें खोल दी, तो सब लोग भाग गए वहाँ से। ये कोई छोटी घटना नहीं है। आप बोलोगे तो मैं उसके घर ले चलता हूँ, आपको उनके घर मिलवा दूंगा, उस शख्स से मिलवा दूंगा। और जिन्होंने डेथ सर्टिफिकेट बनाया था वो कह रहे यार ये तो असंभव है। पर पूजा पाठ शमशान साधना कोई लाखों में एक बंदा करता है जी। हर एक के बस का शमशान साधना करना नहीं है जी। 7 साल में अपनी बीवी से दूर रहा जी। हमने कोई आपस में ऐसा संबंध नहीं बनाया। तो आज आप कौन सी साधना करने वाले हैं? आज मैं ये शांत चिता साधना है। चिता साधना कैसे होती है और क्या होता है इसमें? इसमें जो मतलब व्यक्ति चला गया दुनिया से जी। क्योंकि हम यहाँ थोड़ी आहट होती है ना कि हमें कुछ खाना है, पीना है, दारू पीनी है, मीट खाना है, कुछ खाना है, मीठा खाना है, तो हम लोग फिर गुरु की आज्ञा लेके, गुरु का आशीर्वाद लेके तभी हम बैठते हैं। हमारी औकात नहीं कि हम बिना गुरु के कुछ कर लें। बिना गुरु के हम कुछ नहीं कर पाते। गुरु बोलता है कि ये कर लो, किसी को मुक्ति मिल जाए, अच्छा मिल जाए, तो वरना वैसे नहीं कर पाते हम। ये सब गुरु का आशीर्वाद है तभी कर पाते हैं। आपने मांस खाया है? मैंने मांस भी खाया। जैसे जो इंसान की चिता है, मुर्दे का मांस खाया। हम क्या करते हैं, जैसे अमावस्या होती है ना, अमावस्या को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। जैसे दिवाली होगी, होली होगी और अमावस्या होगी, तो जैसे कोई मान लो आपकी कोई चीज़ ऐसी कि डॉक्टर के बस में नहीं है जी। ये मैं मेडिकल वालों को चैलेंज नहीं कर रहा किसी बात का, पर ना ये क्या है, अगर कोई बंदा कहता है कि ये बंदा ठीक ही नहीं होगा मेडिकल साइंस में, तो मैं ये मरघट की मार की कसम बोलता हूँ कि मैं उस बंदे को ठीक कर सकता हूँ 72 घंटे के अंदर। ये चैलेंज है जी। मैं 72 घंटे में उस बंदे को उठा सकता हूँ। कि आप लोग भी देखें कि कैसे करते हैं शमशान साधना। और ये देखिए पूरी चिता यहाँ पे रखी हुई है, ये देखिए, ये देखिए, अभी आज ही ये चिता जली है। क्या कभी आपने ये लाइव देखा है ऐसे मेरे चैनल पे? लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा। तो आज इन्होंने कलेजी खाता, कलेजी खानी है हमने, तो उनके लिए कलेजी भी लेके आया हूँ मैं आज। अच्छा, मीट लाए हैं आप? हाँ, कलेजी, मीट की कलेजी होती है, बस बकरे की, मुर्गे बकरे की कलेजी होती है। ये देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये बकरे की कलेजी, मुर्गे की कलेजी, मुर्गा, अच्छा मुर्गे की, सब मिक्स है इसमें। अच्छा, ये सब मिक्स है इसमें, मुर्गा बकरा सब मिक्स है इसके अंदर। ये देखिए आप जी। शराब भी ये पीएंगे महाराज। और सबसे पहले मैं अपनी सुबह हमने ना इसी की अस्थियों से माला बनाई थी। किसी अस्थियों से माला बनाई थी? अस्थि होगी ना, माला बनाई थी हमने।
और ये माला, ये चिता कल जलाई थी, आज जलाई थी? ये कल सुबह की है। अच्छा, कल सुबह की है। ये ये इसकी देखिए अस्थियाँ निकाल दी ना मैंने, ये सब देखो अस्थियाँ इसकी, देखो जी आप लाइव देख लीजिए। जी 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 ये जी सब ऐसी आर्टिफिशियल अस्थियाँ नहीं कि मैंने आज हाँ, नहीं नहीं नहीं, देख के पता चल रहा है। ये देखिए, मैं पकड़ सकता हूँ? हाँ आराम से पढ़िए आप। ये देखिए, अस्थियों की माला, और ये धारण करेंगे आप? हैं जी। ठीक। हर हर महादेव। और दीपक जी, अगर आत्मा यहाँ पे भटक रही होगी, चलो करने तो दो, आप एक काम कीजिए ना, आपका जो है डिवाइस। डिवाइस उसको हाँ। आप लगा दीजिए, आपको अभी ठीक हो है। जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ना? ठीक ठीक है, मैं लेके आता हूँ डिवाइस। हाँ ले आइए आप, तभी पहनूंगा मैं माला। ये देखिए, सामने सब कुछ दिख रहा होगा आपको। कच्चा मांस खा रहे हैं, है ना? ये देखिए, ये देखिए, साइन 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 साइन, वो देखो डिवाइस पे साइन आया कोई। ये देखो ब्लिंकर, ये देखो क्लियर क्लियर साइन है, कोई उसके आसपास है। ये देखो, कोई उसके आसपास है। अब एक बार डिवाइस को दूर भी रख देते हैं। थोड़ा दूर है। ये सब मांग रहे खाने के लिए कि दो 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 दो, कह रहे तुम भी खाओ साथ में, मुझे भी खाना पड़ा, फिर क्या करें, खाना पड़ेगा ना। अच्छा, आपको भी कह रहे हैं खाने के लिए? हाँ तो मैं तो खाया मैंने। अच्छा, तो कह रहे हम अकेले नहीं, आप भी खाओ, तो मैंने 2 टुकड़े तो ये खाए। आत्माएं जो आ रही है इन्हीं की हैं क्या, जो आसपास में ये आसपास ही हैं। डिवाइस में भटक रही आपने है? डिवाइस में देखा होगा अभी। जी। उन्होंने बोला कान में कि तुम भी खाओ, तभी मैंने 2 पीस खाए। जी आपने रिकॉर्ड किया? हाँ, फिर से देखिए, डिवाइस पे साइन है, कॉन्स्टेंटली ब्लिंक कर रहे हैं। तो कोई ना कोई उसके पास है। हमारे आसपास आत्माएं भटक रही हैं। भटक नहीं रही है, वो घूम रही है, घर है उनका। अच्छा, घूम रही है। घर है उनका, भटकने का मतलब है घर है उनका। वो देखो, कोई कंटिन्यूसली वहीं पे ही है। वो कहते हैं कि तुम नहीं खाएगी, तुम भी खाओगी, मैंने खा ले तो मुझे क्या। इनके ट्रक से दुर्घटना हुई थी शायद। किनकी? जो यहाँ पे एक बंदा है ना, वो ट्रक के नीचे आ गया था, जो इसके पास खड़ा हुआ खड़ा है, हुआ है। जो डिवाइस के पास खड़ा हुआ, उसके ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था काफ़ी टाइम पहले की बात पर, कब तक भटक रहा है ये, अच्छा, समझ नहीं पा रहा हूँ उसकी मुक्ति क्यों नहीं पड़ेगा। शराब पी के क्यों, शराब पी रखी थी ना, फिर ये देखिए, शराब पी रखी थी तब तो एक्सीडेंट हुआ ना, शराब पी थी ना तब तो एक्सीडेंट हुआ। बच्चे छोटे घर में, क्या कर सकता हूँ बच्चे को लिए बता, छोटे बच्चे हैं घर में, बच्चों के लिए मैं क्या कर सकता हूँ बता। मैं तो माता रानी से हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ, या अपने गुरुदेव से बात करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कर सकता हूँ, पर मैं तुम्हारा घर कहाँ है ये नहीं पता मेरे को, तुम कहाँ रहते हो ये नहीं पता मेरे को। यहाँ पे आपको आत्मा दिख रही है कोई? हैं? लेडीज तो चले गए यहाँ से, 5 लोग खड़े हैं यहाँ पर। 5 लोग खड़े हैं इधर, तभी यहाँ पे ये डिवाइस कंटिन्यूसली चल रहा है। क्योंकि ना वो कह रहे हैं ना कि तू शराब पी रहा था, तेरे एक्सीडेंट तब हुआ, और 4 लोग उसको
सब बोलते हैं, डांटते हैं ऐसे कि तूने 10 शराब पी रखी, जितने भी हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वो रियलाइज नहीं कर पा रहा कि मेरे से गलती क्यों हुई। जी। कुछ और बात करनी है मेरे से, बताओ। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं? आप पूछो कुछ, आपने पूछा मुझे। पहले इससे दूर जाइए, मैं निवेदन करता हूँ इससे दूर जाइए। कि आप सच में यहाँ पे कुछ खा रहे हैं जो अघोरी जी आपको दे रहे हैं? अगर हाँ तो इसके पास फिर से खड़े हो जाइए। जो अघोरी जी आपको खिला रहे हैं, क्या आप वो चीज़ खा रहे हैं, वो ग्रहण कर रहे हैं? अगर हाँ तो इसके पास आइए, जैसे कि इसके पास खड़े हुए थे जी। ये देखिए क्लियर साइन कि ये जो भी उनको खिला रहे हैं और वो खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मतलब मदिरा पी रहे हैं, और इनको भी खिला दिया इन्होंने। इससे दूर जाइए, मैं निवेदन करता हूँ इससे दूर जाइए। दूर चले गए। लेकिन अभी मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसके बाद आप जा सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि आप परेशान हो जी। आप थोड़ा सा इससे दूर रहिए। जैसे ही मैं वो सवाल पूछूं तो आप इसके पास आ जाना। क्या आपने यहाँ पे इस मदिरा का सेवन, इस मीट का सेवन, इस लड्डू का सेवन, इन सब का सेवन किया है जैसे जैसे इन्होंने यहाँ पे आपको दिया? क्या आपने इसको खाया है? अगर हाँ तो इस लाइट के पास आएँ, फिर से इस डिवाइस के पास आएँ। इस सफ़ेद लाइट के पास आएंगे, वैसे ही इस पर लाइट जलेगी जैसे बार बार जल रही है। क्या आपने ये सब कुछ खाया है? मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं और कोई सवाल नहीं पूछूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये शमशान में सवाल पूछने। ये देखिए इसके पास आइए। अच्छा बात कर लो, 2 मिनट हाँ ना बोल दो बस। इसके पास हाँ, अगर हाँ जवाब है तो इसके पास आ जाइए। सब कुछ खाया है इन्होंने। भाई साहब ने एक सवाल पूछा है कि साईं बाबा कहते थे कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और वो चमत्कार करते थे, और लोगों ने साईं बाबा की मूर्ति बना दी और वो उबलते हुए पानी में हाथ डालते थे। कैसा? भाई साहब इसे कहते हैं मैजिक। मैजिक मतलब चमत्कार नहीं, ये मैजिक एक टेक्निक है जिसके जरिए आप ऐसी चीज कर सकते हैं जो अपनी आंखों से नजर आता है कि चमत्कार है। एक होता है मिरेकल, चमत्कार, जो पैगंबर करते थे। अभी पैगंबर का आने का सिलसिला बंद हो गया। कुरान में लिखा है सूरह आज़ाब में सूरह 33 आयत नंबर 40 कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद अगर कोई कहता है कि मैं पैगंबर हूं, उसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। किसकी जरूरत? साइकेट्रिस्ट की। पैगंबर का सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन मैजिक, जब मैं स्कूल में था मैं भी मैजिक करता था। मैं क्या करता था? आठानी लेता था, सबको दिखाता था, रुमाल में डालता था, पानी के ग्लास में डालता था, रुमाल निकालता था, आठानी गायब। लोग समझते थे मैं चमत्कार करता हूं। इसे कहते हैं हाथ की सफाई। हाथ की सफाई आसान है। मैं आठानी दिखाता था लोग को, इधर रहती थी मेरी कांच की गोल आठानी के साइज की कांच का टुकड़ा था, दिखाता था, रुमाल के अंदर अठन्नी से बदलता था वो कांच का टुकड़ा, टिंग टिंग आवाज आती थी, रुमाल को निकाल देता था, अठन्नी गायब। फिर आपके कान से अठन्नी निकालूंगा मैं। लोग बोले अरे चमत्कार, ये हाथ की सफाई है, इसे बोलते हैं मैजिक ट्रिक्स। ये कोई भी कर सकता है, कुछ बड़ी बात नहीं। आप इंसान को 2 टुकड़े में काटो, वापस जोड़ो, ये हाथ की सफाई है, कोई चमत्कार नहीं है। एक मिसाल देता हूं, पीसी सरकार, नाम सुना? पीसी सरकार जो बहुत बड़ा मैजिशियन था, वो साईं बाबा के पास गए। साईं बाबा क्या करते थे? चमचे को मोड़ते थे। उनने चमचे को सीधा कर दिया। साईं बाबा निकालते थे विभूति, वो निकाले कबूतर। ये हाथ की सफाई है। कबूतर निकालना हाथ में से बहुत आसान है। ये आम तौर पे, क्योंकि आपकी आंख देख नहीं सकती हाथ कितना फास्ट मूव होता है, हमें लगता है उबलते पानी में हाथ डालना। हमने साइंस में सीखा, एक केमिकल डालेंगे तो पानी उबलता ऐसा लगता है, हाथ डालेंगे ठंडा रहता है, दिखता है। आप भी हाथ डालो, आपका भी हाथ नहीं जलेगा। ये सब हाथ की सफाई है। तो हाथ की सफाई से आदमी पैगंबर नहीं बनता है। और मूर्ति बनाना गलत है। साईं बाबा की मूर्ति बनाना है ईसा अलैहिस्सलाम की। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे,
उनने कहा मूर्ति पूजा गलत है, फिर भी ईसाई लोग मूर्ति बनाते हैं। तो ईसा अलैहिस्सलाम की गलती नहीं, वो ईसाई लोग की गलती है। तो इसीलिए हमें अल्लाह के अहकामात पे अमल करना चाहिए। कुरान मजीद, आप इस्लाम के बारे में पढ़ चुके हैं भाई साहब? नहीं, कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ। पढ़ना चाह, आप जानते हैं कि खुदा एक है? आप मानते हैं कि खुदा एक है? हाँ, एक तो है। आप मानते हैं? आप मानते हैं कि बुत परस्ती मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, मूर्ति पूजा आप गलत। मानते हैं ना? आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है? वो मैं जानता नहीं हूँ, इसके लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा लीजिए। कुरान मजीद के तर्जुमे से आपको माशाअल्लाह हिदायत मिलेंगी। आप जो ज़बान में जानते, हिंदी में जानते तो हिंदी में लीजिए, अंग्रेज़ी जानते अंग्रेज़ी में लीजिए। इसे पढ़िए, इस पे अमल करें, इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेंगी और आपको सही रास्ता मिलेगा। मेरा नाम सुदीप चौधरी है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा और राशि से देख के जो भविष्य बताते हैं वो सही है या झूठ? क्या उनको ऐसा करना चाहिए या नहीं? भाई साहब का सवाल है कि जो पंडित लोग हाथ की रेखा देखते हैं और कुछ कहते हैं, जो ज्योतिष होते हैं, वो सही है क्या गलत है? ये जो है ना, ये सब ढोंग है, अक्सर बकवास है। क्यों? ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे, पूछेंगे, वो पंडित कहेंगे या मशीन कहेंगी कि आपके साथ 10 रोज में कुछ गलत होने वाला है। 100 अच्छा भी होगा तो एक गलत तो होगा ना। फिर दूसरे मशीन पे जाएंगे तो वहाँ लिखा है कि 10 दिन में आपके साथ कोई अच्छा काम होने वाला है। 10 चीज़ गलत होंगी, एक तो अच्छा होगा। एक मिसाल दूंगा मैं आपको। अमेरिका में एक साइकोलॉजी प्रोफेसर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। एक हफ्ते बाद कहता है कि मैं आपके बारे में लिखूंगा चिट्ठी पे, हर स्टूडेंट के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखूंगा, लेकिन आप चिट्ठी को बंद रखो। एक साथ चिट्ठी खोलो और नंबर दो, कितने फीसद में सही था। तो सब बच्चे, 100 बच्चे थे, अपनी चिट्ठी खोलते, उसमें से आता है कि मोर देन 95% ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट द टीचर वाज मोर देन 90% करेक्ट। 95% जो थे तालिब इल्म, उन्होंने कहा कि 90% से ज्यादा जो प्रोफेसर ने लिखा है वो सही लिखा है। इसका सीक्रेट है कि प्रोफेसर ने सब 100 बच्चे लोग के लिए वही चीज लिखा। ये आम बात है, कुछ गलत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। ये रेखा देखना, इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, या लज़ीन आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू वल अंज़ाबु वल अस्लामु, डेडिकेशन ऑफ स्टोन्स, डिवाइनेशन ऑफ एरोस, बुत परस्ती और फांसे फेंकना, रिश्त में मिली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। रिश्त में मिली शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तफ्लिहून, और आप इससे बचो ताकि आप फलाह पा सको। तो ये फांसे फेंकना, ज्योतिषगिरी, ये हराम है, शैतान के हथकंडे, आप इससे बचो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? हाँ, गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है अल्लाह के? नहीं, मैं ये जानने के लिए कुरान का हिंदी तर्जुमा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह आप जो भी ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी ज़बान पे तो हिंदी तर्जुमा लीजिए, मराठी ज़बान तो मराठी में लीजिए, आप यहाँ सकते तर्जुमा ले सकते। और मैं दरख्वास्त करूँगा आपसे कि तर्जुमा पढ़िए, इंशाअल्लाह इस तर्जुमे के बाद हिदायत पाएंगे और इंशाअल्लाह आपको सही राह दिखेंगे इंशाअल्लाह। द्विवेदी है और मैं बॉम्बे में 2 साल से एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप इस्लाम को इतने प्रैक्टिकल तरीके से और प्रॉपर तरीके से इस्लाम जो आवाम है उसमें उसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करना चाहूँगा तहे दिल से। सवाल मेरा ये है कि मैं एज इंडिविजुअल मैं सोचता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ और मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, हिंदू में पैदा हुआ हूँ और मैं नॉन वेज खाता हूँ, मेरे पिताजी के द्वारा मतलब बाय बर्थ चला आ रहा है, बट माई सोल इज़ नॉट ऑलवेज एक्सेप्टिंग दिस एक्ट ऑफ लाइक जो गोश्त खाना है। जैसे आपने अभी अपने नॉर्मल सवालों में भी बताया कि गोश्त खाना कितना ठीक है, कितना नहीं ठीक है, लेकिन माई सोल इज़ नॉट एक्सेप्टिंग कि ये गलत है। हम अपने बच्चों को जरा चोट लगती है तो हम उनके लिए क्या क्या नहीं करते हैं, कितना दर्द होता है, कितना पश्चाताप करते हैं, लेकिन हिंदुओं में भी कुर्बानी होती है। हाँ, और उनमें ऐसा क्यों नहीं होता? हम ऐसे जस्टिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? भाई साहब कहना चाहते हैं कि उन्हें तकरीर सुनी है और मैं तकरीर से मुतासिर हुए कि मैं इस्लाम को प्रैक्टिकल वे में समझाता हूँ और सही तरीके से। भाई साहब का सवाल है कि वो नॉनवेज खाते हैं लेकिन दिल संतुष्ट नहीं है। नॉनवेज दिल संतुष्ट नहीं तो मत खाओ,
खाना फर्ज नहीं है। मैं जवाब मैं उसको छोड़ना चाहता हूँ, मैं छोड़ दूंगा भी, ऐसा है। मेरा जवाब सुनिए भाई साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया है ना। हाँ हाँ जवाब तो सुनिए। हाँ बिल्कुल। पूरा हुआ क्या जवाब? अभी शुरू हुआ है। नहीं नहीं इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है। आप अच्छे मुस्लिम बन सकते 100% शाकाहारी बनने के बाद भी, फर्ज नहीं है इस्लाम में। लेकिन मैंने जो आपको दलील दी वो ये दलील दी कि आप जो कहते अपने बच्चे को चोट लगती है तो दर्द होता है आपको, तो जानवर को चोट लगती है दर्द होना चाहिए ना, तो पेड़ पौधे को चोट होती है आपको दर्द नहीं होता है? कैसे इंसान है आप? वही तो मेरा सवाल है कि उसमें हम जस्टिफाई क्यों नहीं करते हैं। हमारा ये है कि इसीलिए मैं कहता हूं, लेकिन पेड़ पौधों की चीख आपको सुनाई नहीं देती। आपने मेरा जवाब सुना कि नहीं? मैं जो जवाब दिया, आठवीं गलतफहमी गोश्त के बारे में मैं साफ तौर से कहा कि पेड़ भी चीखते हैं, उसकी चीख सुनाई नहीं देती। मैं पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा गूंगा है, आप उसको चुबोते, हाथ काटते उसका, वो रोता है, सुनाई नहीं देता, तो खुश है क्या आप? मैं खुश नहीं हूँ, इसीलिए तो मेरा समाधान मैं इसलिए आपसे बोलता हूं मैं, तो आप भाजी पाला क्यों खाएंगे? फिर भाजी पाला भी मत खाओ, आप जिएंगे कैसा? आप जब सांस लेते जिरासिम जाते, आपके जिस्म में जिरासिम जर्म्स जाते, जर्म्स की भी जिंदगी होती है, लाइफ होती है। आप उनका कत्ल क्यों कर रहे? आप खड़े अभी हर मिनट आप सांस ले रहे, हजारों जर्म्स का कत्ल कर रहे, क्यों कर रहे? कैसे इंसान है आप? जवाब दो। आप कातिल है। ठीक है, जो नहीं दिखता है ठीक नहीं, उसमें तो हम ठीक है लोग क्या? कुछ भी ठीक अपना- नहीं है, नहीं हम दिखता है का लोग मतलब अपनी ट्रेडिशन को जैसा हम लोग पैदा होते हैं, जो चीज फॉलो करा दी जाती है या उसको थोप दिया जाता है, उसी को हम फॉलो करते चले आते हैं। मेरे बाप दादा कहते थे दुनिया चपटी है, क्या मैं मानूं? नहीं, मैं मान नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं आपसे समाधान चाहता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि साइंस अभी तरक्की कर चुकी है। साइंस कहती है कि पेड़ पौधों में भी जान है, जानवर में भी जान है। जो जानवर खाने के लिए बनाए गए उसको खा सकते हैं, जो जानवर से नुकसान होता है मत खाइए। साइंस टेक्नोलॉजी कह रही है। ये आपके परदादा जो कह रहे, कुछ सही कहते थे, कुछ गलत कहते थे। जो सही कहते हैं उसके ऊपर अमल करो, जो गलत कहते हो तो छोड़ दो। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है या सही है? मैं 100% तो उस चीज को नहीं सही कह सकता हूँ कि गलत या सही है। अभी नहीं, मैं गलत जो- है या सही है? मैं 100% फॉलो कर रहा हूँ तो मैं उसको सही मानता हूँ। फॉलो कर रहे इसलिए सही मानते। आप चोरी करेंगे तो चोरी सही हो जाती है। चोरी नहीं, आप नहीं करते। अगर एक इंसान बोलेगा मैं चोरी कर रहा हूँ इसलिए सही है, नहीं, तो ये नहीं, सही चोरी- दलील है? नहीं, सही चोरी वो नहीं, आवाम मैं के कहता द्वारा हूँ कहा गया है कि मैं गलत है। पूछता हूँ, अगर एक चोर दलील देता है आपको कि मैं चोरी करता हूँ इसलिए सही, आप वो दलील को मानेंगे? तो वो समाज के द्वारा बता दिया गया कि चोरी गलत है, इसलिए हम उसको गलत, क्योंकि उसमें आपके किताब में साफ उसमें तौर किसी से का अहित होता है, आप- किसी का अहित होता है। भाई साहब, आपकी किताबों में साफ तौर से लिखा गया है कि मूर्ति पूजा गलत है, बुत परस्ती गलत, फिर भी आप कर रहे। मुझे सर उतना अवेयर होता तो मैं यहाँ क्यों आता? इतना मनुष्य में तो आप इतना- अगर आ गए इधर तो अभी हाँ। पूछ रहा हूँ, अभी अवेयरनेस आया कि नहीं? अभी आप 3 awareness घंटे आया, से इधर है, अभी आप समाधान अगर तो अवेयर नहीं नहीं है। होंगे तो आने का फायदा क्या आपके? आप इतने घंटे से है इधर, मेरी तकरीर सुन चुके हैं, जी। सवाल जवाब सुन चुके, जी। इतने हवाले दिया, मैं चैप्टर नंबर वर्स नंबर वेद का, जी, उपनिषद जी। का वो मैंने लिखा अभी माशा लिख लिए। जी। तो अभी आपको यकीन हुआ कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत इमेजिनरी चीज को मैं गलत तो नहीं मान सकता। आप कि घर मैं- पे जाके तहकीक कीजिए भाई साहब, घर पे जाके तहकीक कीजिए जी। और तर्जुमा पढ़िए वेद का, जी आपके उपनिषद का, और मैं कहूंगा कुरान मजीद का तर्जुमा भी पढ़िए। जी, 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 तर्जुमे जरूर के पढ़ूंगा। जरिए इंशाल्लाह आप हिदायत पाएंगे। जी जरूर होप द पढ़ूंगा। आंसर द क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि आपने कल की अवतार के बारे में बताया था, उसमें बताया था कि मोहम्मद पैगंबर साहब कल की अवतार से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो कल की अवतार विष्णु भगवान का ही एक अवतार है। उसके हिसाब से हम लोग जो विष्णु भगवान को मानते हैं, आप लोग भी विष्णु भगवान के एक अवतार को ही मानते हैं। उस हिसाब से आप सभी भगवान विष्णु को ही अल्लाह मानते हैं। जो आप खुदा कहते हैं वो भगवान विष्णु ही हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है भाई का। उसने कहा जब आप कहते हैं कल की अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और अवतार विष्णु की दूसरी शक्ल है, तो आप विष्णु में मानते हैं। भाई साहब, मेरी पूरी तकरीर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हिंदू मजहबी किताबों में, पूरी तकरीर में आप सुनेंगे। उसमें मैंने साफ तौर से अवतार के मानी क्या है, अवतार जो कहते हैं भगवान की मूर्ति, ये आम हिंदू कहते हैं। अवतार संस्कृत वर्ड है जो आता है औ और त्र से। औ टू डिसेंड, त्र मतलब डाउन, नीचे आना। उसका मतलब है कि खुदा ने पैगंबर भेजा है। अवतार का सही तर्जुमा है पैगंबर,
ये मतलब नहीं कि भगवान की मूर्ति या भगवान की शक्ल। अवतार की सही मानी संस्कृत में है पैगंबर, तो हम कहते हैं वो अल्लाह का पैगंबर है। और अल्लाह का आखिरी पैगंबर कल्कि अवतार जो जिक्र है आपकी किताबों में, कल्कि पुराना में, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। तो फर्क ये है कि अवतार की मानी आप जानते नहीं हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? और भी पैगंबर आ सकते हैं। आ सकते ने, बहुत से आ चुके, 1,24,000, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा। आपके किताब में लिखा है कल्कि अवतार आखिरी पैगंबर है, हमारी किताब में लिखा है सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, उसके पहले बहुत आ चुके हैं। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ, आप मानते हैं? आप मानते हैं कि खुदा एक है? भगवान एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? आप मानते? मूर्ति पूजा गलत है, लेकिन आप अगर अरब कंट्रीज में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे जितनी भी अरब कंट्री कंपनीज को हैं, छोड़ो भाई साहब, मैं हिंदुस्तान में हूँ, मैं बम्बई में हूँ, आप बम्बई में, टाइम बहुत कम है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मानते हैं क्या मूर्ति पूजा में? अरब कंट्री को छोड़ो, हम बम्बई शहर में, आप मूर्ति पूजा को मानते? जितने भी मुसलमान हैं, अगर उनके किसी के घर में जाके देखो ना, उनके अगर फादर चल गए हैं तो वो उनकी फोटो लगाते हैं, तो वो फोटो भी एक मूर्ति पूजा ही हो गई ना। भाई साहब ने कहा अगर कोई मर जाते उनके फादर की पेंटिंग लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वो भी गलत है। हमारे घर में नहीं है। मैं तो सैकड़ों मुसलमान के घर में गया, मैं फोटो नहीं देखा हूं। अगर जो मुसलमान के घर में आपने देखे और वो फोटो की पूजा करता है, वो भी गलत है। आप वैसे मुसलमान मत बनो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? मैं तो सही मानता हूँ। हाँ, तो आप अभी अपनी किताब पढ़ो, मैं किताब का हवाला दे चुका हूं। श्वेताश्वेतर उपनिषद चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 और यजुर्वेद चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं। तो आप अपनी धार्मिक किताब को पढ़ो तर्जुमे के साथ, इंशाअल्लाह सही रास्ते पे आएंगे। मेरी दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद पढ़ो, कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ो और इंशाअल्लाह आप हिदायत पाएंगे। बहन ने सवाल किया है कि वो कृष्ण की पुजारी है और जब बुत परस्ती करती है, मूर्ति पूजा करती है, तो उस ईश्वर का फोटोग्राफ रखती है, उस ईश्वर की मूर्ति रखती है ताकि कंसंट्रेशन के लिए, तो इसीलिए वो मूर्ति पूजा करती है। बहन, आपकी हिंदू धार्मिक किताब में लिखा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और मैं कई बार कह चुका हूं, फिर से दोहराता हूं कि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 19 और यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर, उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। आपकी मजहबी किताब में साफ तौर पे लिखा है मूर्ति पूजा गलत है। फिर भी हिंदू धर्म के अधिकारी पंडित मुझसे कहते, मैं जब कहता हूं आपके मजहबी किताब में साफ लिखा है गलत है, क्यों करते आप मूर्ति पूजा? तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा करते हैं, मानते हैं गलत है, लेकिन मूर्ति पूजा करते कंसंट्रेशन के लिए। जब हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पहुंच जाएंगे तो मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं। पहले शुरुआत में कंसंट्रेशन के लिए मूर्ति जरूरत है, हायर लेवल पे, हायर कॉन्शियसनेस पे मूर्ति की जरूरत नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं, उन पंडितों से और आपसे भी, हम मुसलमान हायर कॉन्शियसनेस पहुंच गए, हमें मूर्ति की जरूरत नहीं। मैं इनसे पूछता हूं कि शुरुआत में कहते हैं कि स्टार्टिंग में जरूरत है, बाद में नहीं। जब आप स्कूल में जाते हैं, पहली कक्षा में आप बेसिक सीखते, कठिन चीज बाद में सीखते, 8वीं 9वीं 10वीं में। तो मैथ्स में अगर कोई कहेगा 2 + 2 = 5, आपने कहेंगे गलत है, मैं जानता हूं, 10वीं में आऊंगा तो कहूंगा कि 2 + 2 is not 5, it is 4। आप बचपन में ही कहेंगे भाई 2 + 2 4 इज द फाउंडेशन। अगर हर मजहब का फाउंडेशन है कि भगवान की मूर्ति नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है, बुत नहीं है, फाउंडेशन ही जब पहले गलत सिखा रहे तो आगे जाके कैसी इमारत बनेगी? तो इसीलिए इन पंडितों से जब मेरी बहस होती है, गुफ्तगू होती है, वो जवाब ही नहीं दे सकते। वो बोलते मानता हूं कि हमारी मजहबी किताब में गलत है, लेकिन फिर भी
इनिशियली कंसंट्रेशन के लिए, तो मैं कहता हूं कि हम मुसलमान इनिशियली भी हमें जरूरत नहीं मूर्ति की ना बुत की। हमें हमेशा हक बात कहना चाहिए, और ये साफ तौर पे लिखा है सारी मजहबी किताबों में, चाहे हिंदू मजहब की किताब हो, ईसाई मजहब की, यहूदी मजहब की, इस्लाम मजहब की, मूर्ति पूजा गलत है और हराम है, और हमें इससे दूर रहना चाहिए। हमें खुदा के कलाम पे, खुदा के अहकामात पे अमल करना चाहिए, ये दीन के ठेकेदारों के नहीं। अगर आपको लगता है कि जाकिर गलत है, जाकिर को भी छोड़ो, जाकिर इस्लाम में जीरो है। अगर जाकिर वो बात कर रहा है जो खुदा से मिलती है, जो आखिरी पैगंबर से मिलती है, इसीलिए मैं हवाला देता हूं, चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Sister, I don't want you to be very religious. At least be little religious. And the basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation. And if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Hope that answers the question, sister. तो मेरे प्यारे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इन लोगों की बातें तो आप लोगों ने सुन ली। इन्होंने कहा कि हम लोग इंसान के गोश्त खाते हैं, और दोस्तों इन्होंने और भी बहुत ही अजीब अजीब बातें कही दोस्तों, जो मानने की नहीं है। और दोस्तों डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बेहतरीन सा लेक्चर भी आप लोगों ने इस हवाले से सुना। उम्मीद है कि आपको वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और अपने कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।